दोस्तों, हम लोगों को चावल खाना बहुत पसंद होता है। जब हम खाना खाने बैठते हैं और चावल हमें ना मिले तो ऐसा लगता है कि जैसे हमने कुछ खाया ही नहीं। और इंडिया के बहुत सारे स्टेट में तो चावल स्टेपल फूड है। इनफैक्ट रोटी की जगह चावल ही खाया जाता है। लेकिन अक्सर आपने सुना होगा कि शुगर के मरीजों को चावल से परहेज़ करना चाहिए, चावल नहीं खाना चाहिए। अक्सर डॉक्टर भी चावल ना खाने की सलाह देते हैं। तो क्या डायबिटीज़ में चावल बिल्कुल नहीं खाना चाहिए? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करेंगे। हाय एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर तुफैल अहमद खान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड लाइफ। दोस्तों, चावल क्या है, इसमें क्या होता है जो बॉडी में शुगर बढ़ाने की ताकत रखता है? चावल एक सीरियल की तरह है। सीरियल का मतलब एक कार्बोहाइड्रेट रिच फूड है। हमारे आहार में जो दुनिया भर की गाइडलाइंस हैं वो ये सलाह देती हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट रिच फूड है वो हमारे प्लेट के सिर्फ 1/4 हिस्से में ही आने चाहिए। तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? चावल, रोटी, मक्का, आलू, अरबी, हरा मटर, ये सारी चीज़ें कार्बोहाइड्रेट रिच फूड होती हैं। तो जो गाइडलाइंस है वो कहती हैं कि हम इतना ही लें, यानी हम चावल इतना ही लें कि हमारे थाली का 1/4 हिस्सा ही कवर हो सके। इसके अलावा एक हिस्सा प्रोटीन का होता है और सबसे बड़ा हिस्सा यानी आधा हिस्सा हरी सब्जियों का होता है। तो दोस्तों, ये है डायबिटीज़ प्लेट मेथड। तो चावल एक सीरियल है। इसमें इसके वज़न में 2/3 से 3/4 कार्बोहाइड्रेट होता है, इसलिए इसके अंदर शुगर बढ़ाने की क्षमता होती है। इसलिए इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स गेहूँ और आलू के बराबर होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि चावल से परहेज़ करना चाहिए। तो क्या शुगर के मरीज़ को चावल बिल्कुल नहीं खाना चाहिए? ऐसा बिल्कुल नहीं है। टोटल परहेज़ ज़रूरी नहीं है। हम कुछ बातों का अगर ख्याल रखें तो चावल खा सकते हैं, डायबिटीज़ में चावल का सेवन कर सकते हैं। वो क्या क्या बातें हैं? पहले ये कि उसे किस तरीके से पकाना है। कुछ बातों का अगर ख्याल रखें तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड कम कर सकते हैं। तो ज़रूरी है कि जब चावल को पकाया जाए तो उसमें जो ऊपर का पानी है, जिसे हम माड़ कहते हैं, उसे हम फेंक दें। तो उससे क्या होगा? चावल का जो ग्लाइसेमिक लोड है वो कम हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि चावल को अकेले ना खा के साथ में फाइबर और प्रोटीन भी ऐड कर लें तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स और भी कम किया जा सकता है। अगर हम प्लेट मेथड की बात करें तो चावल के साथ अगर हम प्रोटीन वाली चीज़ें खाएं, जैसे सोयाबीन और दाल, या फिर बहुत लोग जो नॉन वेजिटेरियन पसंद करते हैं, चिकन, फिश या एग वाइट यानी अंडे का येलो पोर्शन को छोड़ के भी खा सकते हैं। ये चीज़ें मिला लें, इंक्लूड कर लें। साथ ही हरी सब्जियां जैसे गोभी हो गई या फिर गाजर, मूली, ये सब चीज़ मिलाकर अगर चावल का पुलाव बनाकर खाएं, या फिर प्लेट मेथड के हिसाब से चावल को 1/4 रख के बाकी 1/4 में प्रोटीन और आधे हिस्से में सब्जी डाल के खाएं, तो इससे हम चावल का जो पोर्शन है हमारे डाइट में वो कंट्रोल कर सकते हैं और इसके ज़रिए मिलने वाली एनर्जी को हम 40% तक रख सकते हैं। तीसरी बात जो ज़रूरी है, बहुत सारे लोग चावल और रोटी एक साथ मिलाकर खाते हैं। ये तरीका ठीक नहीं है शायद, इसलिए कि रोटी और चावल दोनों प्लेट मेथड में 1/4 का वॉलेट वाले हिस्से में ही आते हैं। हम इनको अदल बदल कर खा सकते हैं, एक साथ नहीं। एक रोटी करीब 25 ग्राम आटे से बनती है और ये लगभग 25 ग्राम चावल के जितने ही हमें ऊर्जा देती है, उतनी ही शुगर बढ़ाने की क्षमता रखती है। तो अगर हम औसतन 2 रोटी खाते हैं और चावल नहीं खाते हैं और आज हमारा चावल खाने का भी मन कर रहा है, तो हम 1 रोटी और 25 ग्राम अंकुर राइस से जो कुक राइस बनता है वो ले लें, या फिर दोनों रोटी हटाकर हम 50 ग्राम कच्चे चावल से जो चावल बनता है वो खा लें। कुल मिलाकर बात यह है कि कार्बोहाइड्रेट इंटेक हमें नियंत्रित रखना है, कंट्रोल में रखना है। या तो 2 रोटी खाएं, या 1 रोटी और थोड़े चावल, या रोटी बिल्कुल ना खा करके प्लेट का 1/4 हिस्सा पूरा चावल ले लें। इस तरीके से हम ग्लाइसेमिक लोड मेंटेन कर सकते हैं। अब चौथी बात ये ज़रूरी है कि हम पॉलिश वाला चावल ना खाएं। पॉलिश जब किया जाता है राइस को, तो उसका जो छिलका है, जो ब्रांड होता है,
उसे हटा दिया जाता है। वो फाइबर रिच होता है। अगर ब्रांड वाला चावल खाया जाए तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ब्रांड कम कर देता है। इसलिए पॉलिश राइस ना खाकर हम ब्रांड वाला यानी छिलके वाला वो राइस जो है वो खाना ज़रूरी है। पॉलिश करने से कुछ और भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उसमें वो कम हो जाते हैं, तो इसलिए पॉलिश राइस को अवॉइड करना चाहिए। तो ये 4 बातों का अगर ख्याल रखें तो हम चावल खा सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो का टेक ऑफ मैसेज ये है कि चावल पूरी तरीके से परहेज़ करें, ये ज़रूरी नहीं है। चावल हम रोटी के साथ ना खाकर रोटी से एक्सचेंज करके खा सकते हैं। चावल को हम प्लेट के 1/4 हिस्से से ज़्यादा ना खाएं। साथ ही अगर प्रोटीन युक्त चीज़ें अगर खाएं और साथ ही अगर हम आधी प्लेट या अपनी हरी सब्जियों से भर लें, उसका ग्लाइसेमिक लोड भी और ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में एक अच्छी सी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू।